हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपका डिबेटेड बाई आरती की चैनल पर दिल खोल कर स्वागत है। तो अभी हम चलते हैं। तो कल जैसे प्रायद्वीपी भारत की जो नदियां देखी थी उनके बारे में थोड़ा डिटेल देखा था। तो कल महानदी देखी थी, आज हम थोड़ा गोदावरी नदी देख लेते हैं। तो फिर चलते हैं, थोड़ा इसके बारे में डिटेल में देखते हैं, है ना। तो जैसे इसको प्रायद्वीपी मुंह से बोल के कराएंगे, लिख के कराएं। आप लिख के मैं इसलिए करा रही हूँ कि आपका एक नोट्स बन जाएगा। प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी है, थोड़ा फास्ट चलेंगे ना। और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। कितनी लंबाई है इसकी? 1465 किलोमीटर, है ना। मुझे क्यों नहीं दिख रहा, चश्मा कहाँ है मेरा। इसकी लंबाई है ना। उद्गम इसका कहाँ से हो रहा है, उद्गम देख लेते हैं। मुझे बिल्कुल दिख नहीं रहा है, इसमें फोकस आ रहा है लाइट का। ये त्रयंबकेश्वर, हैंड राइटिंग मर जाना, ऐसी राइटिंग मेरी, जो महाराष्ट्र में है ना, त्रयंबकेश्वर से उद्गम है इसका, ठीक है। और बहाव क्षेत्र जैसे हम इसका देख रहे हैं, तो जैसे ही ये त्रयंबकेश्वर से उद्गम होती है, तो जैसे त्रयंबकेश्वर से उद्गम होती है और महाराष्ट्र जैसे निकलती है, तो कहाँ बहाव क्षेत्र है इसका? महाराष्ट्र प्लस तेलंगाना, तेलंगाना प्लस आंध्र प्रदेश, एपी लिख देते हैं ना, प्लस पुदुचेरी। जो पुदुचेरी का जो यमन है ना, यमन वहाँ से निकलती है, वहाँ बहाव क्षेत्र है, प्लस छत्तीसगढ़ और प्लस एमपी प्लस उड़ीसा प्लस कर्नाटक, है ना। इन राज्यों में क्या है इसका बहाव क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ हम लिख देते हैं बहाव। फिर इसके बाद आता है जैसे कि इसका जो सबसे ज़्यादा किससे फ़ायदा, मतलब इसको फ़ायदा किससे ज़्यादा होता है। जैसे कि सबसे ज़्यादा इसको क्या, इसके जल से किसको फ़ायदा होता है? तो महाराष्ट्र को होता है। फ़ायदा लिख देते हैं, फ़ायदा होता है। इसको थोड़ा ऊपर कर लो नीचे जैसे आ रहे हैं तो फोकस हो रहा है, तो अक्षर भी नहीं दिख रहे मुझे। इसको जैसे किस महाराष्ट्र को ज़्यादा है। तो जैसे महाराष्ट्र, मतलब इसके जल से फ़ायदा सबसे ज़्यादा कौन से राज्य को होता है? तो महाराष्ट्र को होता है। तो इसका जल ग्रहण क्षेत्र भी महाराष्ट्र में ही ज़्यादा है, ऐसे करके। तो हम फिर यहाँ से देख लेते हैं इसकी सहायक नदियाँ। तो सहायक नदियाँ कौन सी है? जैसे कि प्राणहिता है, पेन थोड़ा मोटा है ना इसका आगे से। प्राणहिता है, दुधना है, पूर्णा है ये, ठीक है, पूर्णा है, बेन गंगा है। अंकल जी देख रहे हैं यहाँ पे, बाहर फील्ड में आके वीडियो बनाओ ना, तो फिर ये सब देखते हैं वैन गंगा, वर्धा, इंद्रावती, ठीक है, शवारी, सेलुरी, ऐसे कर लेते हैं इसको, सेलुरी और मंजीरा, ठीक है। ये गोदावरी की नदियां हैं। तो थोड़ा आगे चलते हैं, ये तो आपने देख ही लिया, इससे आगे और भी चलता है। ये पश्चिम, ये क्या लिख दिया है मैंने, पश्चिम से, ये वैसे कुछ पश्चिम से पूर्व में बहती है, ठीक है। और ये भारत में बहने वाली सेकंड, भारत में बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। भारत में बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है ये। फिर तो बताइए, फिर पहली कौन सी है? कमेंट करके बताना। फर्स्ट कौन सी भारत में बहने वाली? गंगा है, ठीक है। यही हम बता देते हैं, आप लोग तो कमेंट करोगे ही नहीं। और फिर हम ना ये चीज़ छोड़ देते हैं, यहाँ से मैंने ज़्यादा लंबी लाइन खींच ली, ये साफ भी नहीं होगा। फिर जैसे हम यहाँ से एक और नदी देखते हैं, इस नदी को ना पूरा एक डायग्राम बनाते हैं, इसका कैसे निकल रही है, कैसे नहीं निकल रही है ये। तो यहाँ देखते हैं हम, ये कहाँ से निकल रही है? नासिक के त्रयंबकेश्वर से निकलती है, यहाँ से ऐसे करके इसको निकाल देते हैं। ये पश्चिम से पूर्व निकल रही है ना, ऐसे करके बह रही है ये, ऐसे बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। तो भाई यहाँ से आ रही है एक और नदी, कुछड़ू पुछड़ू कैसे हो गया ये, यहाँ से आ रही है एक नदी, यहाँ से
ये पूर्णा नदी है, पूर्णा नदी है ये। और यहाँ से आ रही है दुधना, ये दुधना नदी पूर्णा में आकर मिलती है और ये गोदावरी में आकर के मिल जाती है। फिर यहाँ से आ रही है एक और नदी, वर्धा नदी। और जो वर्धा नदी में आकर के मिलती है कौन सी नदी? बेनगंगा। बेनगंगा आकर के मिलती है। यहाँ से मिल रही है एक इंद्रावती। इंद्रावती। राधिका क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अच्छे से क्लियर हो रहा है। करिश्मा, सोनू, मोनू तुमको हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल भी। ये तो बोलेंगे नहीं शायद, मुझे लग रहा है। इंद्रावती। और ये सवारी नदी है। और यहाँ से सेलुरी नदी है। तो ये इसमें मिल रही है सेलुरी, यहाँ से आएगा नहीं दिखेगा, सेलुरी नदी है। वॉइस तो जा ही रही है ना, सेलुरी नदी है ये बंगाल की खाड़ी में गिर रही है इधर आके। तो देख यहाँ से एक नदी और आ रही है मंजीरा। देखिए हमने पहले बायां तट और दायां तट तो सिखाई दिया है, ये कड़ी हो रहा है। बायां तट और दायां तट तो हमने पहले ही सिखाई दिया है ना, बायां तट दायां तट हम पहले ही सिखा चुके हैं, तो ये तो आपको पता ही है। तो हम इन नदियों को देखते हैं कि ये जो क्या कहते हैं, ये जो गोदावरी नदी है ये नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। तो इसमें यहाँ से निकली, तो ये जो नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकली तो इसमें आकर के पहले मिली पूर्णा नदी। तो पूर्णा नदी में दुधना नदी आकर के मिली, पूर्णा नदी दोनों मिल करके फिर कहाँ मिल गई? गोदावरी नदी मिल गई। फिर इसके बाद आ रही है एक वर्धा नदी, और वर्धा नदी में आकर के कौन सी मिल रही है? नहीं, फिर इसके बाद आ रही है एक वर्धा नदी, और वर्धा नदी में आकर के कौन सी नदी मिल रही है? बैनगंगा नदी। तो ये दोनों मिल करके कहाँ आई? गोदावरी नदी पे आई। फिर इसके बाद आ रही है इंद्रावती नदी, तो इंद्रावती नदी आकर के किसमें मिली है? गोदावरी नदी में। फिर आ रही है एक सवारी नदी, और सवारी नदी किसमें आकर के मिल रही है? ये सेलुरी नदी में। दोनों मिल करके कहाँ आ गए? दोनों मिलकर के कहाँ आ गए? गोदावरी नदी में आकर के मिली। तो ये हो गया गोदावरी नदी का पूरा चित्र, डायग्राम बन गया ये। ठीक है, फिर आगे चलते हैं हम लोग। तो जैसे हमने अभी देखा था, ये जैसे दक्षिण में महानदी जो महाराष्ट्र है, दक्षिण में महाराष्ट्र के नासिक में, जो दक्षिण में है जो महाराष्ट्र के नासिक में गोदावरी नदी है। तो गोदावरी नदी पर क्या लगता है? कुंभ का मेला लगता है। एक नया फैक्ट मिला मुझे यहाँ पर, तो यहीं हमने जैसे गोदावरी नदी का एक जो डायग्राम बनाया लिखा है वहीं पर हमने ये डाल दिया बॉक्स बना करके। तो इससे हमें जैसे ना कहीं भी जो भी न्यू फैक्ट मिलेगा तो इसमें थोड़ा थोड़ा जगह छोड़ के चलते चलिए। जैसे अगर आप बना रहे हो तो नोट्स बना रहे हो तो जो भी नया टॉपिक मिले, जो भी कुछ भी नया मिले तो हम वहाँ एड ऑन कर लेते। जैसे इसको भी यहीं एड ऑन करना है। कृष्णा नदी जैसे उसका उद्गम है महाबलेश्वर, महाराष्ट्र। अच्छा, ये अभी स्टार्ट किया क्या तूने? क्या बच्चा भूल जाती है बार बार। महाराष्ट्र से पश्चिमी घाट से है ना, इसका उद्गम होता है महाबलेश्वर, जो महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट से उसका उद्गम होता है। तो भूल गई थी ना बीच में स्टार्ट करना। अभी चल, पूर्व की ओर ये पूर्व की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सेकंड सबसे लंबी नदी। तो पहली कौन सी थी? गोदावरी, है ना। पहली जैसे प्रायद्वीपीय भारत की, अभी क्या बताया था मैंने कृष्णा? यही तो बताया था ना कि गोदावरी नदी पहली थी प्रायद्वीपीय भारत की बहने वाली नदी, और ये कौन सी है? दूसरी है। तो और जो भारत की सबसे लंबी बहने वाली नदी कौन सी है? गंगा। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी नदी कौन सी है? तो ये कृष्णा नदी है। ठीक है, फिर इसके बाद चलते हैं हम सबसे लंबी नदी है। फिर दक्षिण भारत की दूसरी लंबी नदी है, और जो दक्षिण भारत की पहली सबसे लंबी नदी कौन सी थी? गोदावरी नदी थी, पूर्व की ओर बहने वाली। और ये दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये कृष्णा नदी है। तो इसका बहाव क्षेत्र है जैसे, तो इसका बहाव क्षेत्र कहाँ कहाँ से होकर के बहती है ये भी देखेंगे हम। तो इसका बहाव क्षेत्र कहाँ कहाँ तक है? जैसे महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तेलंगाना है, तेलंगाना तेज गाना है ना, तेलंगाना है, एपी यानी कि आंध्र प्रदेश है, राज्यों से होकर, है ना, इतने राज्यों से होकर कहाँ जाती है? जैसे होकर, सारा कुछ लिखेंगे। पूर्व में, पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में, देखो सेम मैप में ऐसे ही गिर रही है जैसे हम बता रहे हैं। और जब सारे जैसे कि सब्सक्राइबर हो जाएंगे ना, सब लाइव आएंगे, तो वो पूरा सब जैसे आप भी अपना एटलस खोल के बैठना, हम भी एटलस खोलेंगे, तो उस हिसाब से चलेंगे। लंबाई कितनी है इसकी? 1400 किलोमीटर। गोदावरी की कितनी थी? 1465 किलोमीटर। तो हो गई ना दूसरी वाली, सेकंड नदी। मोहाना कहाँ पर है इसका? अब यहाँ से आएंगे नहीं ना। मोहाना, मोहाना किसे कहते हैं? गिरने का स्थान है ना। कहाँ है इसका? बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में ही तो है मोहाना इसका।
और बंगाल की खाड़ी में कहाँ है, तो एपी यानी कि आंध्र प्रदेश में एक द्वीप है, द्वीप मतलब एक जगह है हमसला दीवी, हमसला दीवी के पास, ठीक है, वहाँ गिरती है ये। आगे नेक्स्ट लाइव पे आगे चलते हैं हम लोग। जो लाभान्वित राज्य है ना, जैसे लाभान्वित राज्य कौन से हैं इससे, कृष्णा नदी से, जैसे हमने गोदावरी से देखा था महाराष्ट्र था, और इससे जो लाभान्वित राज्य कौन सा है सबसे ज्यादा, तो यहाँ इससे भी महाराष्ट्र है। यहाँ आपने शायद देखा होगा लगभग 27% जो क्षेत्र है ये यहीं से बहती है, बहाव क्षेत्र 27% बहाव क्षेत्र है इसका, ये इसमें बहती है ये जो कृष्णा नदी है ये भी पश्चिम से पूर्व बहती है ना, पश्चिम से पूर्व बह रही है ये भी। और क्या पॉइंट रह गया इसमें कराने के लिए, ये मूशी की सहायक नदी है, जो मूशी नदी है ना, मूशी नदी की, सॉरी गलत बोल गई हूँ मैं, ये जो मूसी नदी है ना कृष्णा की सहायक नदी है ना। इस पर क्या है, हैदराबाद स्थित है, हैदराबाद शहर स्थित है ना इस पे। और इस पे बांध कौन कौन सा है, इससे हो रहा है शायद, इसे ऊपर कर लेते हैं। इस पे कौन सा बांध है, तो कृष्णा नदी पे एक तो नागार्जुन, सागर बांध है जो कहाँ है, एपी यानी कि आंध्र प्रदेश में। एक अलमट्टी बांध है ना, इसको किस नाम से जानते हैं अलमट्टी बांध को, लाल बहादुर शास्त्री बांध के नाम से जानते हैं, ठीक है, बांध के नाम से जानते हैं। कहाँ पर है ये, कर्नाटक में है, कर्नाटक में है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है एक श्री शैलम भी है, इस यहाँ तक कर लेते हैं। इसको जानते हैं लाल बहादुर शास्त्री, अलमट्टी बांध को लाल बहादुर शास्त्री के नाम से, जो कर्नाटक में। एक बांध है श्री शैलम बांध, ये कहाँ पर है, एपी आंध्र प्रदेश में है ये वाला, ठीक है। इसकी जो सहायक, देखो अभी इसको हम नागार्जुन बांध को कराते हैं। एक तो मूसी नदी है जो हैदराबाद शहर है स्थित है, इसमें मूसी को हम कैसे याद करेंगे, जो नागार्जुन यानी कि जो नाग होते हैं वो कैसे होते हैं, काले, तो नागार्जुन जो बांध है कहाँ पर है, कृष्णा नदी पर, तो वो काला है ना। अलमट्टी बांध यानी कि अलमट्टी यानी कि जो मिट्टी होती है, जैसे आपने काली मिट्टी देखी होगी, अलमट्टी जो मिट्टी देखी है तो वो कैसी होती है, वो भी काली होती है ना। तो वो अलमट्टी यानी कि अलमट्टी यानी बुरी मिट्टी यानी काली मिट्टी, तो काली मिट्टी कैसी होती है, काली है तो कृष्णा है, तो कलमट्टी, इसको लाल बहादुर शास्त्री के नाम दे। श्री शैलम तो यानी कि जो शाबले लोग होते हैं, है ना, तो जो शाबले हैं तो कृष्णा जी कैसे हैं, सैलम थे, बहुत ही साबले थे, तो ऐसे करके श्री शैलम ऐसे करके याद कर सकते हैं। कैसे भी बना लो, या जो याद करने की वो है कि बन जाए एक बार। तो इसकी सहायक नदियां देख लेते हैं, तो तुंगभद्रा है, भीमा है ना, कोयना है, वैना है, पंचगंगा है, ये पंचगंगा है, ऐसे कर लेते, मुझे दिखाई नहीं दे, पंचगंगा है, दूध गंगा है, घाट प्रभा, माल प्रभा, बराड़ा और मूरी, ये इसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है। ये आपने देख लिया। अब इससे नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, ये महाबलेश्वर से, जैसे महाबलेश्वर महाराष्ट्र, वहां से कृष्णा नदी का उद्गम हो रहा है, तो ऐसे ऐसे बंगाल की खाड़ी में ये गिर रही है। तो इसकी जो सहायक नदियां, जो भीमा नदी यहाँ से आके मिल रही, देखो हमने पहले दायां तट और बायां तट आपको समझा दिया है और बाकी की वीडियो में, तो अभी आपको मैं नहीं बताऊंगी, आपको
तो जैसे महाबलेश्वर से इसका उद्गम हो रहा है तो महाराष्ट्र से, तो ये बंगाली खाड़ी में गिर रही है। तो ये मैंने पहले बता ही दिया है आपको कि दायां तट और बायां तट, जैसे भीमा नदी है तो ये मैं बायां और दाएं तट अब नहीं बताऊंगी, आपको कंफ्यूजन होगा तो आप दोबारा से क्वेश्चन कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि बायां तट और दायां तट कहाँ पर है। तो उसके हिसाब से जैसे ये भीमा नदी आकर के मिल रही है वहां से, तो फिर यहाँ से आगे बरना नदी आकर के मिली, फिर यहाँ से धूप गंगा नदी में आकर के मिली, धूप गंगा में आकर के पंच गंगा नदी आकर के मिली है, फिर दोनों मिलकर के कहाँ मिली है, आकर के कृष्णा नदी में आकर के मिल गई यहाँ पे। फिर यहाँ से आकर के ये घाट प्रवाह नदी मिली आकर के, फिर ये यहाँ से भीमा से पहले ही मिलेगी ये नदी, इतना ध्यान रखना, ये माल प्रवाह है, माल प्रवाह नदी आकर के मिली ये वाली, और फिर यहाँ भीमा के बाद में यहाँ से आकर के मिलेगी तुंगभद्रा नदी। ये कई नदियाँ आकर के मिली हैं, ये तुंगा नदी जा रही है, ये वाली ये तुंगा नदी है। फिर यहाँ से आकर के ये नदी मिली बराड़ा बोल दो, बराड़ नदी आकर के मिली। फिर यहाँ से आकर के ये भद्रा नदी आकर के मिली, फिर ये तुंगा नदी और ये भद्रा नदी आकर के और ये बराड़ नदी की संयुक्त धारा मिलकर के यहाँ से नदियां बन गई, फिर बन गई ये तुंगभद्रा, है ना। तो अभी देख लेते हैं बराड़ तुंगभद्रा की संयुक्त जलधारा को मिला करके, यानी ये जो बराड़ नदी मिली यहाँ से, तुंगा नदी मिली यहाँ करके, यहाँ भद्रा नदी में यहाँ बन गई, यहाँ से इनकी संयुक्त धारा मिलकर के कौन सी नदी बन गई, तुंगभद्रा नदी बन गई। तो फिर यहाँ से आकर किसमें बनी है, कृष्णा नदी में। तो इन सब का जल लेकर सहायक नदियों को लेकर के तुंगभद्रा नदी कहाँ गिर रही है, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, ये कृष्णा नदी है, ये कृष्णा नदी का चित्र है ये। ठीक है, ये आपको क्लियर हुआ। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना। और 2026 खाली नहीं जाना चाहिए, जॉब लेकर ही मानना है। और लड़कियों को तो खासकर ध्यान रखना चाहिए, मतलब लड़कियां लड़के सबके पास प्रेशर है, सबको ही जॉब लगाना है। ऐसा नहीं है कि मैं एक ऐसे लड़कियों के लिए बोल रही हूँ, लेकिन हाँ लड़कियों पर थोड़ा ज्यादा प्रेशर है। अगर नहीं पढ़ना है अच्छे से तो भाई सबके काले पीले नीले जो भी हाथ होने वो सब होके रहेंगे, ये गारंटी है। 2026 जाएगा नहीं। अगर करना है तो टाइम मिला है तो 2026 खाली जाना नहीं चाहिए। या तो शादी और या फिर ये क्या कहते हैं जॉब ले लो, पक्का बेरोजगारी का टैग हटा लो। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना।